पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। संसद का सत्र चल रहा है सर। आपने कल एक मुद्दा भी उठाया रेलवे का, पहले बताइए क्या है उस मुद्दा में, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, श्री अनंतपुर साहब जो लोकसभा है हमारी, वहाँ रेलवे से संबंधित काफ़ी लोगों की मांगे। एक तो जो वंदे भारत ट्रेन है उसका रोपड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे स्टॉपेज नहीं है, तो मैंने माननीय मंत्री जी से ये आग्रह किया है। और सबसे बड़ी हमारी डिमांड है, पूरे पंजाब की डिमांड है कि हजूर साहब, सचखंड श्री हजूर साहब के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है, वो भी अमृतसर साहब से। और लेकिन लाखों लोग हर साल वहाँ जाते हैं मत्था टेकने। और अनंतपुर साहब खालसे का जन्म हुआ था, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा सजाया था, और सचखंड हजूर साहब वो ज्योति जोत समाये थे। तो मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि अनंतपुर साहब से सचखंड हजूर साहब के लिए एक ट्रेन जो जरूर शुरू की जाए, और ये लोगों की मांग है और ज़रूरत भी है। इससे पूरे दोआबा और पुआध एरिए को फ़ायदा होगा। और इसके साथ और कई इश्यूज थे हमारे यहाँ, बलाचौर और चमकौर साहिब जो है अभी तक रेलवे से कनेक्ट नहीं हुआ, उनको रेलवे से जोड़ने की मैंने मांग रखी है। तो ऐसे तमाम इश्यूज थे जिसको आज कल सदन में मंत्री जी के सामने उठाया। इसके अलावा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 3 साल का कार्यकाल आपकी पार्टी का पंजाब सरकार में पूरा हुआ है, और इस किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ अभी करना बाकी है और क्या कुछ आपने किया है? और एक सवाल आपका इसी से जुड़ना चाहूँगा कि महिलाएं अभी भी इंतज़ार कर रही हैं। देखिए, ऐसा है, जब हम सरकार में आए थे तो पंजाब में नौजवानों को नौकरी को लेकर, खेतों को सिंचाई, पानी जो नहरी मिले और बिजली, बुनियादी सहूलतें लोगों को उस हिसाब से नहीं मिल रही थी, और नशा एक बड़ी समस्या थी। तो पिछले 3 साल में एक तो हमने तकरीबन 28% एरिया जो नहरी पानी से इरीगेट अब बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है हमारी सरकार में। और लगातार लोगों को 90% लोग ऐसे हैं, हाउस होल्ड हैं, जिनको फ्री बिजली मिल रही है भगवंत मान जी की सरकार के द्वारा। नशे का जो मसला है ये काफ़ी गंभीर है, डीप रूटेड है, और इसमें काली भाजपा और कांग्रेस सरकारों का पैट्रोनेज रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है, उनके घर जो है तोड़े जा रहे हैं। सो इस तरीके से नौजवानों को 50,000 से ऊपर नौकरियाँ मेरिट के आधार पे दी हैं। पहले नौकरियाँ मिलती थी तो वो कुछ परिवारों तक सीमित थी, जिनकी सिफारिश होती थी बड़े घरानों को। भगवंत मान जी ने नए जब से सरकार में आए हैं तब से मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी हैं। जहाँ तक महिलाओं को देने की बात है, डेफिनेटली आम आदमी पार्टी के एजेंडे का अहम हिस्सा है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने इस पे बारे में बताया है, और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में 1,000 रुपया जो है महिलाओं को देने का वादा भी आम आदमी पार्टी की सरकार डेफिनेटली पूरा करेगी। एक सवाल सुजिंदर जी रंधावा उठा रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है पर 1 ग्राम 2 ग्राम वालों पे चल रहा है, बड़े लोगों पे, बड़े साहूकारों पे नहीं चल रहा है, और विक्रम मजिटिया का घर क्यों छोड़ रखा है? देखिए, 1-2 ग्राम वाले तो इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं बना सकते, ये तो बड़े तस्कर हैं। और हमने इसके साथ साथ जो है नशे के आदी हो गए, उनके इलाज की जिम्मेवारी भी पंजाब सरकार ने उठाई है, क्योंकि वो तो एक रोग ही बन चुके हैं। उनको पूरी मेडिकल सहायता देना। और जहाँ तक बड़े तस्करों की बात है, तो ये तो अभी राजजीत और इंद्रजीत जैसे ऑफिसर, जिनको यही रंधावा साहब की सरकारों में और पिछली सरकारों ने एसएसपी जैसी पोस्ट न ली, उनको डिसमिस करने का काम भी तो भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया था। और बाकी जो बचे हैं वो भी, उनकी बारी भी आने वाली है। अगले 2 साल में आप देखना, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सभी तस्कर बिहाइंड द बार हों। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि पंजाब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक है दिल्ली में, भूपेश बघेल ने नया इंचार्ज संभाला है, तो किस तरीके से देखते हैं? कहा जा रहा है कि आने वाले जो विधानसभा सत्र है पंजाब का, उसकी तैयारी रूपरेखा के लिए ये बैठक हो रही है। देखिए, अगर तो सत्र की तैयारी में बैठक हो रही है, पंजाब में सत्र होना, दिल्ली में तो नहीं होना जी। तो पंजाब विधानसभा का सेशन है और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा जी हैं, तो मीटिंग चंडीगढ़ होनी चाहिए थी, पंजाब में होनी चाहिए। अब भूपेश बघेल जो प्रभारी के तौर पर अब इनको दिल्ली बुला रहे हैं, और जब हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर अरविंद जी, वो तो हमारे नेशनल हेड हैं, अगर वो जब आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती तो कांग्रेस वालों को बड़ी मिर्ची लगती थी, बड़ा ऐतराज था। अब ये बताएं, ये जो भूपेश बघेल हैं प्रभारी के नाते जो दिल्ली में बुला रहे हैं, अब इसका क्या जवाब देंगे?
ये तो- प्रताप सिंह, आपने अच्छा बात जिक्र किया है, मुझे याद भी आ गई बात। प्रताप सिंह बाजवा ने जिक्र किया था, भगवंत मान ने कपूरथला में मीटिंग बुलाई थी, जब उन्होंने ये जिक्र किया था कि 32 मेरे संपर्क में है, फिर बैठक बुलाई गई थी भगवंत मान ने। आज खुद पंजाब कांग्रेस बैठक बुला रही है अपने विधायकों की। नहीं, इसमें भी बुनियादी फर्क है। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाएं, हमें भी कोई एतराज नहीं है, कांग्रेस की मीटिंग बुलाएं। अब उनके प्रभारी बुला रहे हैं, हमारे प्रभारी तो पंजाब में जाते थे, तो किस मुंह से कहते थे भी दिल्ली में बुलाते हैं जी, दिल्ली से गाड़ियां भगाते। अब ये जो आए 15-20, वो भूपेश बघेल क्यों नहीं चले गए पंजाब में अकेले, और जहाँ वहाँ से 15-20 लोग आए। तो मुझे लगता है यही इनका दोहरा मापदंड है, बाजवा जी हों चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हों, वो सामने आ गया लोगों के। इनके संगठन में क्या लगता है आपको कि एक सत्ता पक्ष में आप लोग हैं, राजा वडिंग क्या नेतृत्व संभालने वाले हैं कांग्रेस का आने वाले दिनों में, या फिर कुछ बदलाव आपको भी लगता है कि नज़र आ रहा है? देखिए, ये तो उनका अपना आपसी मामला है, कांग्रेस ने किसको बनाना है, किसको रखना है, किसी को नहीं रखना। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है भी कांग्रेस में आज भी, हालांकि सरकार बनने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, 8-10 लोग नई जैकेट, नए कुर्ते पजामे सुला के घूम रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। जी, चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुने थे मलविंदर कंग को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की।